जय श्री कृष्ण। और त्योहारों की परंपरा में आज फिर एक त्यौहार, और वो है अहोई। इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ जिस इच्छा या जिस दीर्घ आयु की कामना के लिए अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए इस व्रत का पालन करती है, तो माँ अहोई उनकी उन इच्छा को पूर्ण करे। अहोई व्रत या अहोई अष्टमी किसी वेद या महाकाव्य से नहीं, बल्कि एक लोक विश्वास और भक्ति की परंपरा से आरंभ हुआ है। इसे एक मातृव्रत कहा जाता है, जो माताओं द्वारा संतान की दीर्घ आयु और उनकी कल्याण के लिए किया जाता है। और ये एक अज्ञात लोक नारी मानी जाती है, और जिन्होंने अहोई माता की आराधना की। इस विषय में सभी कथाओं से आप परिचित हैं, जैसे ब्राह्मण की कथा, क्योंकि हर साल अहोई माता की पूजा के समय उस कथा को सुना जाता है, या साही की कथा, जिसको कि शाम के समय जब हम इस व्रत की कथा करते हैं तो इसकी पूजा की जाती है। पर अहोई पर्व को अहोई क्यों कहा गया, और इसको के पीछे जो संतान की सुरक्षा की भावना थी वो कैसे उत्पन्न हुई, तो इसके विषय में पार्वती की एक कथा है कि पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी हमेशा युद्ध के लिए जाते थे, खासकर कार्तिकेय। तो उनको अपने पुत्रों की हमेशा चिंता सताए रहती थी कि युद्ध में कहीं उनका नाश ना हो जाए, उन पर संकट ना आ जाए इत्यादि। तो इसी दुविधा में घिरी हुई वो शिवजी जी से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि मैं अपने बच्चों को जब मैं युद्ध स्थल में भेजती हूँ तो मेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए, मेरे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। तो शिवजी जी ने उन्हें ये कहा कि तुम अपनी शक्ति से एक ऐसी शक्ति को बुलाओ कि वो हमेशा हर एक की संतान की रक्षा करे और हर एक के बच्चों के कष्टों को दूर करे। तो उस समय माँ पार्वती ने घोर तप किया और एक शक्ति का आह्वान किया, और वो शक्ति थी अहोई माँ। अहोई इसको इसलिए कहा गया क्योंकि अहोई में आह धातु है। आह का मतलब होता है बुलाया जाए, अर्थात जिस शक्ति को आप बुला रहे हो वो अहोई है। और इसके पीछे जो ई है, उसके पीछे भी संस्कृत में हमें उत्तर मिलता है कि जब कोई स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो हम ई का प्रयोग करते हैं। तो माँ पार्वती ने इस शक्ति को बुलाया, इसलिए इनका नाम अहोई बना। और वो शक्ति थी जो हर एक के परिवार की, उनकी संतानों की रक्षा करती है। तो तब से इस त्योहार को मान्यता प्रदान की जाने लगी, और कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को इसको मनाया जाने लगा। और इसके पीछे में जो हमारी प्रांतीय कथाएं हैं या लोक प्रचलित कथाएं हैं कि खोदते समय अनजाने में सुई मिली और साही मिली, जो एक नेवले की तरह जीव होता है, उसको चोट लगी, उन्होंने श्राप दिया, इत्यादि कथाएं परंपरा से चली आई हैं और वो सभी जानते हैं। पर इस कथा से परिचित करवाना मेरा लक्ष्य था कि अहोई को आह्वान किया गया, इस आदि शक्ति को, जो कि सबके संतानों की रक्षा करती है। तो सबके संतानों की रक्षा हो, सबकी संतान के को सुख समृद्धि प्रदान करे, यही हमारी आज अहोई माता से प्रार्थना है। और सभी की मनोकामना को माँ अहोई पूर्ण करे, और सब इस चैनल से जुड़ें और उस परमात्मा से संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय अहोई माँ।